राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है मंगलवार और इस टाइम पे 2:15 हो चुके हैं, यानी 2:15 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। और कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो फिर आज तो स्टार्ट करना बनता ही था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, बस यहाँ पे हमारा जो चाय नाश्ता है वही हो रहा है। और चाय पीने के बाद हम काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहे, आपस में बातचीत करते रहे। और उसके बाद यहाँ पर लगे हैं अपना कुछ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे जो ये प्लेट मैं कलर कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ जिनके ऊपर, उस पर कुछ लिखवाना है या फिर पेंटिंग करवानी थी। और मुझे ये था कि हाँ, ज्योति की राइटिंग भी अच्छी है और ये जैसे मेहंदी वगैरह लगाती तो इसको डिज़ाइन भी अच्छे आते होंगे, इसलिए हम बैठ गए थे। लेकिन जो प्लेट पर मैं फैब्रिक और या जो एक्रेलिक कलर है मेरे पास वो कर रही थी, वो हो नहीं रहा था, क्योंकि ये स्टील की प्लेट है। अगर ये सिरामिक की या फिर वैसी होती प्लास्टिक वगैरह की तो उस पर तो हो जाता, स्टील की प्लेट पे अच्छे से नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मुझे इस पर ये जो दूसरा पेंट होता है वो करना पड़ा। और ये पेंट 24 घंटे लगाता है आराम से सूखने में, मतलब काफ़ी सारा टाइम इसको लग जाता है। अगले दिन तक भी ऐसे रहता है जैसे अभी गीला, मतलब हाथ लगाते हैं तो चिपचिपाहट सी होती है। लेकिन जो फैब्रिक और एक्रेलिक कलर होते हैं वो साथ साथ में ही सूख जाते हैं। तो फिर इन पर तो मैं लगी थी कि बेटा इन पर तो मैं कर दूंगी, क्योंकि इस पेंट का थोड़ा सा हाथों पर लगने का डर रहता है, तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको उतारने में। और ये एक्रेलिक और फैब्रिक होता है तो वैसे ही उतर जाता है। तो बस ज्योति को मैंने स्टोन दे दिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टोन पे कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे लिख देना या फिर कर देना, कुछ तो करेंगे हम, बैठे बैठे क्या करेंगे। और यहाँ पे मैं प्लेट पे लगी हुई हूँ, जो स्पंज होता है ना वो मैंने ले लिया है, उसकी हेल्प से मैं कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से हो रहा था, क्योंकि ब्रश से ना टाइम लग जाता है, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है। और ये लाल पेंट मैंने मंगवा रखा है, क्योंकि मुझे गमलों पर करना है। जो माट रखा हुआ आंगन में उस पर दोबारा से मुझे करना है, तो फिर उन छोटी छोटी डिब्बियों में तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने एक डिब्बा मंगवा लिया था। और इन दोनों प्लेट पर मैं अपने चैनल का नाम लिखवाऊंगी, एक प्लेट पर रंगीला हरियाणा और एक प्लेट पर विलेज लाइफ विद सीमा। क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो यही दो नाम लगते हैं। और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने दोनों चैनल से, बहुत कुछ इन चैनल ने मुझे दिया है। आप जैसे प्यारे प्यारे लोग दिए जो मुझे विलेज लाइफ विद सीमा से मिले, विलेज लाइफ विद सीमा मुझे रंगीला हरियाणा चैनल से मिला। तो इस तरह से जो कड़ी है ना वो जोड़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में सोच करके। और इनको मैं यहाँ पे बाहर एंट्री करते ही जो मेन गेट है ना उसके उस पर लगाऊंगी दीवार पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब मैं और ज्योति आए हैं ऊपर, तो काफ़ी टाइम तक हम करते रहे वहीं पे पेंटिंग। दिखाऊंगी भी आप लोगों को बाद में कि क्या क्या हमने किया है। तो बस अब घर देखने के लिए आए हैं, ये जा रही थी, जाने की इसकी तैयारी हो रही, तो मैंने कहा कि घर भी देख करके आएगी। बोली और जी क्या घर नहीं देख करके आऊँगी? घर तो मैं ज़रूर देख करके आऊँगी। तो बस अब ऊपर आ चुके हैं और नज़दीक ही है इनका गांव, बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है, बाइक पे ज़्यादा टाइम नहीं है। और वैसे भी जैसे कॉलेज में जाते हैं तो हमारा जो गांव है ना वो बीच में पड़ता है। आज भी ये कॉलेज में ही आई हुई थी, टेस्ट थे इसके, तो फिर यहाँ पर उतर गई थी आते टाइम। और अब हम कर रहे हैं आपस में कुछ बातचीत, क्योंकि मैंने इनको ना जब फिटिंग का काम हुआ उसी टाइम से पहले बोल दिया था कि लॉबी में और जो ड्राइंग रूम है उसमें मुझे जो झूमर लगेगा उसका भी हुक चाहिए, जैसे पंखे के लगे होते हैं। उस टाइम पे इन्होंने बोला कि नहीं सीमा कोई बात नहीं, लग जाएंगे, अलग से भी लग जाएंगे, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब बोल रहे हैं कि वो उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं लगेंगे, अब कैसे लगेंगे, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बस इसी बारे में हमारी जो बातचीत है वो हो रही है। और उन झूमर में लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे तार होनी भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो तार हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा, लॉबी में तो जगह जगह पे लाइटें लगी हुई हैं, बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। तो देखेंगे कहाँ पे क्या करेंगे, बाकी अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो ज़रूर बताना। और अब आ चुके हैं नीचे, 5:30 का टाइम हो चुका है, तो थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद घर पर चली जाएगी, क्योंकि घर का काम भी हो जाता है। इसके पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो फिर इसकी मम्मी को तो फिर वहीं पे होता है, ये बीमार आदमी के पास तो ना एक आदमी तो वैसे ही ज़रूरत होती है, कभी कुछ कभी कुछ। और इसका काफ़ी मन कर रहा था मिलने का, तो आ गई थी। इससे पहले ये जय के बर्थडे पे ही आई थी, और उससे पहले मैं गई थी, तीज वाले दिन गई थी, पिछली जो तीज थी, मतलब जो लास्ट ईयर की तीज थी उस टाइम पे मैं इनके घर गई थी। वैसे तो आ चुके ही, कई बार आ चुकी है, एक बार आराध्या के बर्थडे पर भी आई थी, पर तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। एक बार हम घूमने के लिए गए थे मथुरा, वृंदावन, नागरा, तो उस टाइम पे आते आते भी आई थी, इनकी बड़ी बहन भी थी,
मतलब हम साथ में ही गए थे, दोनों बहनें, ये मैं, मास्टर जी और आराध्या। जय को उस टाइम पे मैं नहीं लेकर के गई थी क्योंकि जय उस टाइम पे मेरी माँ के बगैर नहीं रहता था, तो हमें ये था कि कहीं वहाँ पे रोना ना शुरू कर दे। और देखिए, जब भी हम घूमने जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा उस टाइम पे लगता है जब हमारे साथ कई सारे लोग होते हैं। अकेले जाना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मुझे बोलते हैं कहीं पर चलने के लिए तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं, 2-4 को और पूछ लेते हैं, साथ में चलेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा हम इंजॉय कर पाते हैं। एक जैसे जो रास्ता होता है ना, उसका पता नहीं चलता कई लोगों के साथ, 1-2 तो फिर वैसे ही बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हमें इनके साथ, और पता ही नहीं चला कि कब हमारे 3 दिन बीत गए थे हंसते बातें करते हुए। और एक ना इनका भी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम से सिंपल सीधी सच्ची लड़की है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो। और क्योंकि इन 5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कभी भी नाराज़ हुई, क्योंकि स्कूल में भी देखो ऐसा ही होता है, टीचर का और बच्चे का जो रिश्ता है, क्योंकि कभी-कभार वही बात है, बच्चे से भी कुछ गलती हो जाती है, डाँट फटकार भी हम लगा देते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना, बाकी इन्होंने ऐसा मौका मुझे दिया भी नहीं कि कभी मुझे डाँट लगाने का मौका मिला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे सब्जेक्ट का काम तो ना बिल्कुल जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो काम करते ही नहीं है, वो भी करके आते थे। हालाँकि मैं बहुत कम डाँट भी लगाती थी और बहुत कम मैं मारती भी थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा ही ताड़-फाड़ नहीं। हाँ, लेकिन जिस दिन लेती थी ना लपेटे में, उस दिन बहुत अच्छे से लेती थी। और बड़ी लड़कियों का ये था कि सिर्फ़ मेरे को कहने की ज़रूरत होती थी। मैं अगर कुछ भी ऐसे भी बोल देती थी, नहीं क्यों नहीं करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ये वो, तो उसी टाइम पे उनकी आँखों से इतने आँसू गिरते थे, इतने आँसू। और बाकी ऐसे होते हैं कई ना, मार-मार करके भी बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर थोड़ी-सी भी नहीं जाती है। तो बच्चे को ना, मतलब शर्म थी बच्चों को कि हाँ भई, कहीं आपको कुछ बोल ना दे, ख़ासकर से जो बड़ी लड़कियाँ थी उनको। तो वो ज़रूर करती थी मेरा काम, और प्यार भी मुझसे इतना ही करती थी, क्योंकि ना मैं उनको प्यार से अपने वश में रखती थी। कभी भी डाँटा फटकारा नहीं। मुझे पता था बड़े बच्चे हैं, अगर मैं इनको डाँटू फटकारूँगी तो ये फिर मेरे से कटना शुरू हो जाएँगे। ना ये फिर काम करेंगे और ना फिर ये मुझे पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं प्यार से काम लेती थी, तो बच्चे काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा करते थे और वो मुझसे प्यार भी उतना ही करते थे। राम राम जी। तो इस टाइम पे 5:30 हो चुके हैं, 5:35 हो चुके हैं, और अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। बस ऐसे ही बैठे रहे, बातचीत करते रहे। कितने बजे आई थी ज्योति? 2 बजे आ गई थी। अच्छा, तो हमने अपनी कुछ पेंटिंग की, थोड़ी बहुत देर बातचीत की, और अब जाने की तैयारी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। राम राम जी, कैसे हो आप सब? जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है मैं कौन हूँ, इनकी स्टूडेंट हूँ। जो नए हैं उनको बता देती हूँ, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। इन्होंने मुझे +1 2 में टीच किया था, और हमारा रिलेशन आप देख ही सकते हो, कितनी अटैचमेंट है हमारी। बिल्कुल, अब तक जुड़े हुए हैं। अब तक जुड़े हुए कितने साल हो गए? 5 कैसे हो गए? मतलब वैसे 3 हो गए, 3 हो गए, अलग हो गए। 5 साल हो गए जब हम मिले थे। अभी मिले थे, जून ही चल रहा है, यानी 5 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमें अलग हुए भी। इसने +2 में थे ना तुम? ये कौन बोल रहा था? माहौल गड़बड़ा चुका है। जया ने हमारा माहौल गड़बड़ा दिया। तो अब बातचीत हम क्या कर रहे थे वो तो आगे नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कोई डिस्टर्ब कर देता है, और हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कभी बड़े कभी छोटे। और जया तो जब कोई आ जाए ना ऐसे, फिर तो बुरे करता है लड़का, फिर नहीं वो मेरे को बोलने देता किसी के साथ भी। तो ये देखिए, ये हमने आज पेंटिंग की है, एक एक दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ज्योति ने किया है, ये देखिए, स्माइल लिखा हुआ है, ये फिर दिखाऊंगी मैं आपको बैक कैमरे से। यहाँ देखिए, ये फ्रंट कैमरा तो उल्टे दिखे, ये लव लिखा है यहाँ पे, और मैं सारे इकट्ठे दिखाऊंगी, मैंने ट्रे में रख रखे हैं ना। ये देखिए, ये केक कस क्या बोलते हैं वो बनाया है, ये बी काइंड लिखा है, और ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को? ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसी की तरह स्माइल करता है जैसे ये स्माइल करती है। लेकिन इसकी आंखें खुली हुई है, मेरी बंद हो जाती हैं। छोटी छोटी आंखें हैं छोरी की। तो ये किया हमने, और जो प्लेट है उस पर करके रख दिया। लेकिन वो पेंट था दूसरा, जो पता नहीं कौन सा पेंट बोलते हैं इसको,
ऑयल पेंट पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ग्रिल वगैरह पे होता है, मतलब लोहे के उससे, तो वो सूखने में टाइम लगेगा। अभी वो गिला है, क्योंकि ये जो एक्रेलिक कलर होता है फैब्रिक, ये जल्दी सूख जाता है, उसमें टाइम लगता है। और मैंने किया तो इस चक्कर में था कि मैं इससे ना दिखवाऊंगी उनसे, क्योंकि इसकी राइटिंग अच्छी है और मेरी राइटिंग बिल्कुल बेकार है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे करके रख दे, लेकिन गीली अभी बेटा, ये रख दे लंबी। माय क्रिएशन। ये देखिए कैसी लगी आप लोगों को, बताना ज़रूर हमें कमेंट करके। ये यहाँ पे और कलर है ना, सारे निखर के आए हैं, ये देखिए। और ये हमारी गुड़िया रानी भी निखरी हुई है। बाय बाय, सी यू अगेन। कब कब नहीं घर पर हैं? और अब यहाँ पे लगा ली है मैंने प्रेस, तो मैं अपना थोड़ा सा प्रेस का काम करूँगी, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम है। और सुबह में भी आज वीडियो नहीं गई थी, तो मैंने अपने 2-3 काम निपटाए हैं, कपड़े धुले, तह करके रखे फिर वो सारे। और जो सिलाई मशीन है उसको भी बहुत अच्छे से एक एक जो अच्छे से नट खोल करके अंदर तक साफ़ की है, क्योंकि मुझे अपना जो सूट सिलाई का काम है वो भी करना है। अगर मशीन अच्छी चले ना तो फिर मन करता है सिलने का, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको एक बार मैं अच्छे से साफ़ करके धूप में तेल डाल करके मैंने रख दिया था। और 2-3 सूट मुझे अपने सिलने हैं, तो टाइम लगा करके ऐसे ही बीच में कभी वीडियो ना डाल करके मैं अपना सूट सिलाई का भी काम करूँगी। और यहाँ पे मास्टर जी और मेरी माँ लगे हुए हैं जो जवार है वो काटने के लिए, और मैं अपना प्रेस का काम करने के लिए लग गई थी। उसके बाद लेकर के चलूँगी आप लोगों को ऊपर। और ये देखिए किचन का, अब तो फिर भी वो थोड़ा सा उठा करके गए सामान, वरना इतना बुरा हाल हो रखा था। ये जो सारा सामान है ना, ये यहीं पे रखा था। और ये देखो, ये फंस गया, आज फंस गया बेटा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तो है। एगी तू, तेरा पापा तो भाई चाय भी नहीं पींदा, और तू उक्के बीड़ी। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। फुटेगी, ऐसे कैसे काम चलेगा गीतो, नशेड़ी बनेगा क्या। देखो हाथ भी कैसे लगाता है। और ये हमारे इसका भी थोड़ा सा डर है हमें, जो वाश बेसन है ना, ये भी ऊपर ला करके रख दिया, कहीं टूट फूट ना जाए। तो ऊपर आई थी थोड़ी देर, मेरा बैठने का मन हो गया यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो बैठते हैं, तो फिर साथ में कुछ काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो 2 छोटे छोटे सीमेंट के पोट बनाए थे मैंने, ये ले लिए हैं। ये ना खुरदरे से थे ऊपर से, मतलब बहुत सारे छेद थे इनके अंदर। अगर मैं इनके ऊपर पेंट करती तो अच्छा सा नहीं लगता, तो मुझे ये एक सार से करने थे, मतलब ऊपर से ऐसे चिकने से हो जाएं, जिससे कि जो पेंट है ना वो अच्छे से हो जाए। तो मैंने ये जो पीओपी करते हैं ना, उसकी जो मिट्टी वो नीचे गिर जाती है, वो इन्होंने कट्टों में भर के रख रखी है। और मैं बोल रही थी कि इसका कुछ बनेगा नहीं है, वैसे ही बेकार जाएगी। बोल रहे थे कि नहीं जिसका अब कुछ नहीं बनेगा, जो नीचे गिर जाती है उसका कुछ नहीं होता है। मैं बोल रही थी कि नहीं कुछ तो होता होगा, गमले तो बन जाते होंगे। बोले नहीं बनेगा कुछ भी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इस पोर्ट पर लगाने की, लेकिन नहीं लग रहा था, अच्छे से चिपक ही नहीं रही थी वो। और अब ये मैंने वाइट सीमेंट तो नहीं है, लेकिन वाइट सीमेंट जैसा ही कुछ था, पता नहीं नीचे गिरा रखा था वहीं पे किचन में ही, और शायद प्लम्बर वाले का कुछ था ये जो बच गया था। तो वो मैंने डाल करके डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल लिया, वो मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ, और ये चिपक रहा था गमले के ऊपर अच्छे से। वाइट सीमेंट बची हुई तो हुई थी, लेकिन वो कुछ तो जैने गिरा दी, और कुछ ये जो चिलम तोड़ दी थी जैने कल इनकी, तो इसके ऊपर उन्होंने लगा ली थी। तो बस अब मैं इनको थोड़ा सा लगा दी है मैंने उसके ऊपर, और पानी का जो हाथ लगा करके थोड़ी सी मैं जो चिकनी है वो कर दूंगी, और फिर सूखने के बाद दिखाऊंगी मैं कि कैसे लग रहे थे ये। और अब मैंने ले ली है इस कटोरे में, जिससे पीओपी पे जो मतलब जो डिजाइन बनाते ना छत पे, वो मिट्टी सी पता नहीं क्या थी, वो ले लिया उस कट्टे में से, काफ़ी चिकनी थी वो। और पानी डाल करके एक छोटा सा जो टेडी सा है वो रखा हुआ था, ये बिल्कुल ना ख़राब हो चुका है, इसके हाथ पैर कान इधर से उधर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं इसको लगा देती हूँ, और ये अच्छा हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर ना मैं कोई ऐसे ही पेंट कर दूंगी, अच्छा सा, अच्छा लगेगा काफ़ी। तो कल फिर अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं सूखने के बाद कि कैसा लग रहा है ये।
तो सब्जियां तैयार हैं, अब हम अपनी रोटियां भी सेक लेते हैं। और पिछली 4-5 वीडियो पे व्यू काफ़ी कम आए हैं, बाकी जैसे हमारे व्यू आ रहे थे उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। पता नहीं रीज़न तो क्या है, क्योंकि हमारा काम होता है अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है कि व्लॉग में, पर फिर भी ऐसा हो रहा है। और इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि शायद अब यूट्यूब पे मसाला ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपस में चल रहे हैं। कोई ऐसी हरकतें कर देता है या फिर जानबूझ के ही वो हरकतें की जाती हैं, ताकि लोग उनको आकर के देखें, उनके अंदर कमियां निकालें। फिर कुछ बैड कमेंट करने के लिए आते हैं, कुछ फिर उन कमेंट को रीड करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे चैनल तो इस उस पे चले हुए हैं कि वो गलतियां दिखाते हैं अपनी, ताकि लोग आकर के देखें, उनको गलत कमेंट करें, फिर उन गलत कमेंट को पढ़ने के लिए कुछ लोग और आएँ, ठीक है ना। और फिर क्या होता है ना, कुछ लोग फिर उनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ना एक चक्रव्यूह होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइबर को मतलब सिर्फ गुमराह करने के लिए, है ना। बाकी इतनी समझ सबको होती है कि हाँ, कहाँ पे क्या चल रहा होता है। तो देखिए, एक रूटीन व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसे बैठ कर के बातें बनाना, किसी की बुराई करना, किसी को गाली देना, अपनी कुछ हरकतें ऐसी कर देना, बहुत आसान काम है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, कोई बात नहीं, आपका जैसा मन करे वैसा कर लेना। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। और थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।